सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका शशि मलिक। आज मैं आपको पाठ 16 नीति के दोहे पढ़ाऊंगी, जिसमें जैसे तुलसी, कबीर तथा रहीम का हिंदी साहित्य में सर्वोच्च स्थान रहा है। इनके दोहों का मुख्य प्रयोजन लोगों को नीति, ज्ञान और लौकिक व्यवहार संबंधी शिक्षा देना है। ये दोहे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि पहले समय में थे। अर्थात इन दोहों का बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा अर्थ है। अगर इन दोहों को अपना लिया जाए तो हमारी जिंदगी सफल बन सकती है। चलिए पढ़ते हैं इन दोहों को। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक ही धका दरार। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि सज्जन और साधु जन सोने के जैसे होते हैं, जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं, जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं, जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं। अर्थात मतलब यह है कि सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। चलिए सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। अति परिचय ते होत है, अरुचि अनादर भाई, मल्य गिरी की भीलनी, चंदन देत जराए। अब कवि कह रहे हैं कि जिनसे अधिक परिचय या जान पहचान होती है, उसकी स्वभावता उपेक्षा भी हो जाती है। इस तरह कई बार अधिक परिचय से अरुचि तथा अनादर भी हो जाता है। जैसे मल्य पर्वत पर चंदन के वृक्ष होते हैं, लेकिन वहां पर रहने वाली भील स्त्रियां चंदन को खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में जलाती है। अर्थात वे चंदन का महत्व नहीं आंकती है और इस तरह से वे इस चंदन की लकड़ी को साधारण लकड़ी समझ लेती है और चंदन का अपमान होता है। इसीलिए कहा गया है कि जब परिचित व्यक्ति होते हैं, उनसे भी कभी कभी अपमान हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। करे बुराई सुख चहे, कैसे पावे कोई, रोपे बिरवा नीम को, आम कहाते हुए। अब कवि कह रहे हैं कि जब हम किसी की बुराई करते हैं, जब हम किसी की बुराई करते हैं या बुरा चाहते हैं, तो हमें सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? हमें तो सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता। अर्थात अगर हम बबूल का पेड़ बोएंगे, कांटे भरा पेड़ बोएंगे, तो हमें आम कहाँ से प्राप्त होंगे? भाई हम आम का पेड़ लगाएंगे तभी तो हमें आम प्राप्त होंगे। इसका मतलब यह है अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तभी हमें अच्छा सुख मिलेगा, और अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमें सुख प्राप्त नहीं होगा। रहीमन नीचन संग बसी, लगत कलंक न काहू, दूध कलारिन हाथ लखी, मद समुझे सब ताहू। अर्थात यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि रहीम जी कहते हैं कि नीच और दुष्ट लोगों के साथ रहने से हर किसी का नाम खराब हो जाता है। अर्थात जैसे हम संगति में रहेंगे, हम पर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। अगर हम गलत लोगों के साथ रहेंगे तो हम गलत ही कहलाएंगे। जिस प्रकार से शराब बेचने वाला दूध बेचने लग जाए, यदि शराब बेचने वाला दूध बेचने लग जाए तो भी लोग उस व्यक्ति के नाते, यानी कि वो जो व्यक्ति है वो बेकार है, उसके नाते दूध को भी शराब ही समझते हैं। इसीलिए कहा गया है कि हमें अच्छे व्यक्तियों, अच्छी संगत में रहना चाहिए। अगर हम गलत संगति में रहेंगे, गलत लोगों के साथ रहेंगे, तो हम पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अर्थात लोग हमें भी गलत ही समझेंगे। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। अब कवि कह रहे हैं कि कवि कह रहे हैं कि जो सज्जन की जाति ना पूछो, यानी कि किसी भी व्यक्ति की आप जाति ना पूछो, उससे सिर्फ हमें ज्ञान से मतलब होना चाहिए, हमें ज्ञान समझना है। तलवार का मूल्य रहने दो। जिस प्रकार से तलवार का मूल्य होता है, तलवार कीमती होती है, उसकी म्यान की कोई कीमत नहीं होती, ठीक इसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति की जाति क्या है, धर्म क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो सिर्फ उनसे ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है बच्चों। सुख के माथे सिल परे, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की, पल पल नाम जपाए। अब कवि कह रहे हैं कि
सुख के माथे सिल परे, यानी कि जब हमारी जिंदगी में सुख आता है तो नाम हृदय से जाए, अर्थात जो हमारे प्रभु का नाम हम लेते रहते हैं वो हमारे हृदय से चला जाता है, अर्थात हम बार बार प्रभु को, भगवान को याद नहीं करते क्योंकि हमारे पास सुख आ जाता है। लेकिन जब दुख आता है तो उस दुख की घड़ी में हम हमेशा प्रभु को याद करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब वो कह रहे हैं कि हमें तो इस दुख का धन्यवाद करना चाहिए कि ये हमें भगवान के नाम को जपने में मदद करता है, अर्थात हम दुख के आते ही भगवान को याद करने लगते हैं और सुख के आते ही हम उस भगवान को भूल जाते हैं जिसने हमें बनाया है, अर्थात जिसने हमें ये सारा वातावरण दिया है। तो हमें उस दुख का धन्यवाद करना चाहिए जो हमें इस भगवान की याद दिलाता रहता है। कनक कनकते सो गुनी माधकता अधिकाएं, या खाए बोरात मन वा पाए बहराए। अब यहाँ पे बेटा कनक कनक दो बार आया हुआ है। एक कनक का मतलब होता है सोना और एक कनक का मतलब होता है धतूरा अर्थात शराब। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो सोना अर्थात माया है, जो माया है उसका नशा शराब के नशे से 100 गुना है। उसका नशा शराब के नशे से 100 गुना है। अब जिस प्रकार से शराब को पीते ही नशा हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से माया के आते ही हमें भी माया का नशा हो जाता है, अर्थात हमें भी घमंड हो जाता है। ठीक है, यानी कि सोना पाकर भी हम पगला जाते हैं और शराब को पीकर भी हम अपने होश में नहीं रहते। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अब कवि कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हम कुएं से पानी निकालने के लिए उसमें एक रस्सी में बर्तन बांधकर उसमें डालते हैं और बार बार उसे खींचते हैं, तो उस कुएं की जो सिल होती है उस पर भी बार बार रस्सी आने से क्या हो जाता है, निशान पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम किसी चीज का अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करें, तो जो मंदबुद्धि व्यक्ति होता है वह भी बुद्धिमान बन जाता है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अर्थात बार बार अभ्यास करने से जड़मति यानी कि मंदबुद्धि व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। तुलसी संत सुहब तरु फूले फलहि पर हेत, इतेत वे पाहन हेन उतेत वे फल देत। अब यहाँ पे तुलसी जी कह रहे हैं कि जो संत लोग होते हैं और फलदार वृक्ष होते हैं वो एक से ही होते हैं, अर्थात वह हमेशा दूसरों के लिए ही जीते हैं। जिस प्रकार से फलदार वृक्ष के ऊपर अगर हम पत्थर मारेंगे तो वो हमें क्या देगा, फल देगा खाने के लिए। तो इसी प्रकार से अगर हम किसी संत व्यक्ति को कुछ कह भी देते हैं ना, चाहे हम उसे कितना भी बुरा कह ले, लेकिन वो हमेशा अच्छा ही सोचता है हमारे बारे में, अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होगा वह दूसरों का कभी बुरा नहीं चाहेगा, उसका हमेशा अच्छा ही चाहता है। यह रहीम निज संग ले, जन्मत जगत न कोय, बैर प्रीति अभ्यास जस होत होत ही होए। अब यहाँ पे रहीम जी कह रहे हैं कि ये जो हमारी प्रीति है, हमारा दुश्मन है, प्रेम है, दुश्मनी, अभ्यास, यश, ये सब क्या है, हम जन्म से नहीं लाते। यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, अर्थात वह एक कोरा कागज होता है। और ये जो प्रेम करना, दुश्मनी, अभ्यास, यश, सारी चीजें धीरे धीरे समय के साथ उसमें आ जाती है। उनका मतलब यही है कि जन्म से कोई भी कुछ सीख के नहीं आता। ये जो भी दुश्मनी करना, प्यार करना, प्रेम करना, अभ्यास करना, अपनी यश को बढ़ाना, ये सब समय के साथ साथ खुद ब खुद उस इंसान के अंदर आ जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा।